हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राहुल बोले योगी आदित्यनाथ ठग है। यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कहा है। तो दोस्तों राहुल ने सोमवार को दिल्ली सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान यह बात कही। वही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही इस मीटिंग में स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से यूपी की हालत पर सवाल किया गया। इस पर दोस्तों राहुल ने जवाब दिया कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता है। माफी चाहूंगा लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं है बल्कि सामान्य से ठग है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हल्द्वानी के 4000 घर और मस्जिद मंदिर फिलहाल नहीं टूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते तक नहीं होगी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने एससी से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद दोस्तों कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। तो दोस्तों मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मामला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था और इसके पहले भी दोस्तों 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का यह इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है और दोस्तों इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर यह अहम टिप्पणी की है। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो दोस्तों कोर्ट ने साथ ही में यह भी कहा है कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और यह एक राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में नोएडा में 62 साल के काजिम अहमद शेरवानी हेट क्राइम का शिकार हो गए थे और इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 13 दिन बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% चढ़े, 1800 रुपए के करीब पहुंचा। एक दिन पहले प्रमोटर्स ने 9000 करोड़ रुपए का लोन पेमेंट किया था। तो दोस्तों अडानी ग्रुप के स्टॉक में मंगलवार को जोरदार तेजी देखी जा रही है और दोस्तों 13 दिन बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में तो 15% का उछाल देखा गया। तो दोस्तों सुबह 11:30 बजे यह 223.50 रुपए की तेजी के साथ 1796.95 रुपए पर पहुंच गया और अडानी पोर्ट्स भी 8% ऊपर है। तो दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विल्मर के करीब 5% की तेजी है और अडानी ग्रीन 2% चढ़ा है। वही दोस्तों अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC अंबुजा सीमेंट में करीब 3% की तेजी है। हालांकि दोस्तों अडानी टोटल गैस 5% नीचे और अडानी पावर करीब 0.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भूकंप से तुर्की की इकोनॉमी को भी झटका, करेंसी लीरा में रिकॉर्ड गिरावट, पहले से बड़ी महंगाई से घर का किराया 19,700 से 1,31,000 रुपए पहुंचा। तो दोस्तों तुर्की इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है और देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है। वही दोस्तों महंगाई की दर 57% के करीब है और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से जनता परेशान है। वही दोस्तों तुर्की और सीरिया में सोमवार को सुबह आए
7.7 तीव्रता के भूकंप ने परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है और दोस्तों इस भूकंप से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की में इंश्योरेंस पुल के जरिए जनता को कंपल्सरी इंश्योरेंस ऑफर किया जाता है और 2021 इंश्योरेंस रिन्यूअल के आधार पर इसकी लगभग 2.5 बिलियन के क्लेम पेमेंट की कैपेसिटी है। वही दोस्तों सीरिया की बात करें तो वहाँ पहले से ही सिविल वॉर के कारण हालत खराब है और खाने पीने से लेकर कई तरह की परेशानी है और भूकंप ने भी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 11 राज्यों में 20% इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल की बिक्री। 10% इथेनॉल मिलाने से 53,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। तो दोस्तों जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल हुई है और देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर सोमवार से 20% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की खुदरा बिक्री शुरू हुई। तो दोस्तों पहले चरण में 15 शहरों में इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई और अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी। वही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में बताया कि 20% इथेनॉल की बिक्री को 2 महीने बाद पेश करना था, लेकिन इसे लक्ष्य पूर्व लॉन्च किया गया। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 1.5% से 10% तक किया गया था और पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने से देश का 53,894 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी आपका प्रदर्शन। पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया, 3 बार टल चुका है चुनाव। तो दोस्तों दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है और मंगलवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनावों में देरी का आरोप लगाया है और सोमवार को सिविक सेंटर में हंगामे के चलते मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया था। तो दोस्तों दरअसल एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने सोमवार को कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे और 10 नॉमिनेट मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आपके मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने दिया इस्तीफा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज थे, बोले साथ में काम करना मुश्किल। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थोरात ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था। वही दोस्तों सोमवार को थोरात ने पटोले से नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को लेटर लिखा था और दोस्तों माना जा रहा है कि वे अपने फैसले पर अडिग है और पार्टी में दोबारा आने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों दरअसल पार्टी की यह लड़ाई तब सामने आई जब बाला साहेब थोरात के बहनोई और नासिक के तत्कालीन एमएलसी सुधीर तांबे ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय चुनाव लड़वाया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण ढहाने पर आतंकी धमकियां मिल रही, पथराव भी हो रहे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण ढहाने के अभियान का विरोध बढ़ गया है और दोस्तों कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए हैं। वही दोस्तों जम्मू के मलिक बाजार में पुलिस, जेसीबी और राजस्व अधिकारियों पर लोगों ने पथराव किया और पथराव तब हुआ जब दोस्तों जेसीबी से कश्मीरी व्यापारी के बड़े शोरूम को गिराने की कोशिश की गई। तो दोस्तों इसमें 3 पुलिसकर्मी को चोटें आई है और पुलिस ने शोरूम के मालिक सहित 5 को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों जम्मू के मैसम्मा, जुजवा, बठिंडा और नरवाल बाईपास इलाकों में हजारों लोग सड़क पर उतरे और वे अपने हाथों में तिरंगा झंडा लहराए हुए थे। तो दोस्तों आतंकी संगठन टीआरएफ ने कार्रवाई कर रहे राजस्व अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।